फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी एजुकेशन में सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, अधिकारी बैच में हम आपको पूरी वैकैप कराने वाले हैं, जिसमें से हम आपको अनेक शब्दों के एक शब्द करा चुके हैं और आपको हम अब वर्तनी कराएंगे। वर्तनी में कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं, जिसे आप ध्यान देंगे तो आपकी वर्तनी 100% सही होने की संभावना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और उन महत्वपूर्ण नियमों को जानते हैं। देखिए, हमारा पहला नियम है कि यदि कोई युग्मक या द्वित व्यंजन आता है तो उससे पहले छोटी ई और छोटा ऊ का प्रयोग होता है। तो देखिए, कोई भी अगर आपका द्वित व्यंजन आ जाए तो उससे पहले हमेशा जो कि छोटा ई और छोटा ऊ का प्रयोग होगा। जैसे आप देख लीजिए, दिल्ली में देखिए डबल ल आया है तो इसके पहले द्वित व्यंजन है, तो इसके पहले जो कि छोटा ई का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, उल्लास में देख लीजिए, इसमें भी छोटा ऊ का प्रयोग हुआ है। बिल्ली में भी देख लीजिए, द्वैत है, उसके पहले छोटी ई का प्रयोग हुआ है, इसे भी देखिए। और देखिए, यदि है जैसे मान लीजिए लिखा जाए पिल्ली, जैसे लिखा जाए झिल्ली, तो देखिए झिल्ली में द्वैत व्यंजन है, युग्मक व्यंजन है, तो इससे पहले छोटी ई का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, आपको बताना है इसमें से निम्न में से कौन शुद्ध वर्तनी है, छाटिए। देखिए, मुन्ना, किस्सा, लुच्चा, उत्फुल्ल, तो इसमें से कौन से सही वर्तनी आपको बताना है। तो देखिए, मुन्ना, अगर मुन्ना आपको ऐसे लिखा है तो इसका पहले एक मतलब है ये द्वित व्यंजन है, तो द्वित व्यंजन है तो इससे पहले हमने अभी आपको रूल बताया कि उससे पहले हमेशा छोटा ऊ आता है। क्या आता है? छोटा ऊ। तो ये मुन्ना ये गलत है, इसके मुन्ना ऐसे लिखा जाएगा, इसमें छोटा ऊ लगेगा और ये ऐसे मुन्ना लिखा जाएगा। इसी प्रकार देखिए, किस्सा है तो यहाँ पर जो कि द्वित व्यंजन है किस्सा, तो इसको किस्सा तो उसके पहले हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, ना कि बड़ी ई की मात्रा। ये गलत है, ये भी गलत है। अब देखिए, लुच्चा लिखा गया है, तो लुच्चा ऐसे लिखा गया है, तो देखिए ये द्वित व्यंजन है, तो द्वित व्यंजन है, इससे पहले जो छोटा ऊ की मात्रा लगेगा, ना कि बड़ा ऊ की मात्रा, तो ये भी गलत है। अब देखिए, उत्फुल्ल क्या है? उत्फुल्ल। अब देखिए, इसके पहले जो कि द्वित व्यंजन है, उत्फुल्ल के पहले द्वित व्यंजन है, तो अब जो कि यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा लगा है, तो ये 100% सही है। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, उत्फुल्ल ऐसे लिखा जाएगा। आगे दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, निम्न से अशुद्ध वर्तनी छाटिए। अशुद्ध बताना है। देखिए, उल्लू बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए उल्लू इस द्वित व्यंजन के पहले छोटा ऊ की मात्रा। दिक्कत, देखिए दिक्कत में द्वित व्यंजन उसके पहले छोटी की मात्रा है, ये भी सही है। अब देखिए, अक्षुड़, देखिए इसके जो कि द्वित व्यंजन उससे पहले छोटी की मात्रा है, तो ये भी सही है। अब इक्का जो है ऐसे लिखा गया है, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर द्वित व्यंजन इसके पहले छोटी की मात्रा है, ना कि बड़ा की मात्रा है, तो ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सब सही है, केवल ये डी वाला गलत है आपका। आगे आते हैं। अब देखिए, नियम नंबर 2 पे देख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण नियम है, अब इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिए, क्योंकि ये एग्जाम में आपको कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो अब देखिए, यदि श जो मूर्धन्य तालव्य स होता है, उसके बाद मूर्धन्य स, उसके बाद दंत स, तो देखिए इसको बोलते हैं हम तालव्य, इसको बोलते हैं हम मूर्धन्य, और इसको बोलते हैं दंत। तो इसको बोलते हैं तालव्य स, इसको बोलते हैं मूर्धन्य, इसको बोलते हैं दंत स। ठीक है, तो अगर ये एक साथ आए, इसमें से कोई दो एक साथ आए, तो 3 कंडीशन बनेगी। कौन कौन सी कंडीशन बनेगी? देखिए, तीनों तो एक साथ तो आएंगे नहीं, चाहे तो तालव्य से आए, चाहे मूर्धन्य से आए, चाहे मूर्धन्य से आए, चाहे दंत से आए, चाहे तालव्य से आए, चाहे दंत से आए। तो सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? तो सबसे पहले हम बड़े वाले स का प्रयोग करेंगे, नंबर 1 पर बड़े वाले स का। ठीक है, किसका? बड़े स वाला। बड़े स मतलब हम तालव्य स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें से कोई भी स आ जाए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्रम में कौन सा आएगा? तो तालव्य स आएगा। ठीक है, उसके बाद स आ जाएगा दोनों में से, तो उसके बाद अगर ये नहीं रहेगा तो ये वाला स का जो है कि मूर्धन्य स का प्रयोग होगा, उसके बाद दंत स का प्रयोग होगा। लेकिन
यहाँ पर एक बात ध्यान देना आपको, केवल मूल शब्द में लागू होना चाहिए। किसमें? केवल मूल शब्द में, ना कि उपसर्ग लगा हो तो हमेशा उपसर्ग हटाकर ही इसकी बात करेंगे, मूल शब्द में ही देखा जाएगा। अगर उपसर्ग लगा है तो उसकी बात नहीं करेंगे। जैसे आपको बताना, जैसे संतोष, ठीक है। अब संतोष है, इसमें देखिए सम जो है कि क्या लगा है? उपसर्ग, तो इसका माने नहीं होगा। अब जैसे लगा संशय, संशय, अब देखिए इसमें भी ये जो उपसर्ग लगा है, ठीक है, इसमें उपसर्ग लगा है तो इसका मान नहीं होगा, केवल मूल शब्द में लगेगा, ठीक है। आगे आप उदाहरण से समझ जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 3 है, अब इसके माध्यम से समझ जाएंगे। देखिए निम्न में से शुद्ध वर्तनी छांटिए। देखिए निशंस, प्रशंसा, शासन, शासक, इसमें से शुद्ध वर्तनी बताना है। अब देखिए हमने आपको क्या बताया, कभी भी दो स आ जाए, चाहे तालव्य स, मूर्धन्य स, उसके बाद दंत स, सबसे पहले इसका प्रयोग होगा, ठीक है, इसका प्रयोग, उसके बाद इसका प्रयोग, इसके बाद तीसरे का आगे इसका प्रयोग होगा, ठीक है। तो आप देख लेते हैं, ये केवल मूल शब्द में रहेगा। अब देखिए निशंस, अब निशंस है तो इसमें जो है कि पहले कौन सा आ गया? कौन? ये वाला स आ गया, तो ये तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि पहले मूर्धन्य वो तालव्य स आना चाहिए, इसमें आ गया दंत स, तो इसलिए हमारा ये हो गया गलत। अब देखिए प्रशंसा, अब इसमें भी प्रशंसा में देख लीजिए, प्रशंसा ऐसे लिखा है तो प्रशंसा ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसके पहले तालव्य से आएगा, ना कि दंत से, तो तालव्य से प्रशंसा ऐसे लिखे जाएगा। कैसे? प्रशंसा, ऐसे सही है, ये हमारा सही है, ये गलत है, ठीक है। इसी प्रकार से निशंस वाला हम देख लेते हैं, पहले वाला क्या सही था, तो निशंस वाला ऐसे सही होगा। कैसे? ऐसे, पहले आएगा आपका तालव्य से, उसके बाद दंत से, ठीक। इसके बाद आएगा शासन, शासन, अब देखिए शासन में पहले दंत स लिखा है, फिर उसके बाद तालव्य स लिखा है, तो उसको हम अभी हम आपको बताएं कि अगर स और स आ जाता है तो सबसे पहले हम तालव्य स लिखते हैं, उसके बाद दंत स लिखते हैं, ठीक है। तो इस क्रम को आप समझ लीजिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगला हमारा है शासक, शासक, तो इसमें देखिए ये हमारा वर्तनी शुद्ध है, क्योंकि इसमें पहले तालव्य से आया है, उसके बाद दंत से आया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न से शुद्ध वर्तनी बताइए। तो शुद्ध वर्तनी बताना है। अब देखिए विशेष, विशेष लिखा है, तो देखिए विशेष ऐसे लिखा जाता है शुद्ध। इसमें श कौन सा आया? पहले आया आपका मूर्धन्य श, जो कि गलत है। हमने पहले बताया कि आपको तालव्य से आएगा, तो ये तालव्य से आएगा, ये सही है, ये गलत है, ठीक है। इसी प्रकार विशेष ये लिखा है, तो ये तो गलत हो गया, ये सही हो गया, ये गलत हो गया। अब देखिए शीर्षक, शीर्षक में पहले कौन सा सा आया है? तो पहले तालव्य से आया, उसके बाद कौन सा आया है? मूर्धन्य से, तो ये सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए अगला विशेषण, कौन है? विशेषण। अब देखिए विशेषण ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर जो कि गलत लिखा है। कैसे? देखिए यहाँ पर पहले हम तालव्य से लिखेंगे, फिर उसके बाद मूर्धन्य से लिखेंगे, ठीक है। अब इसे समझ लीजिए। देखिए स वाली जो है कि वर्तनी पकड़ लेंगे तो आपको 99% जो है कि स वाली वर्तनी आप आसानी से पकड़ सकते हैं। अगला हमारा देख लीजिए, एक और क्वेश्चन है, निम्न में से गलत वर्तनी छांटिए। निम्न में से गलत वर्तनी कौन सी होगी? अब देखिए संशय, आपका संशय लिखा है ना, ये संशय बिल्कुल सही लिखा है। अभी हमने बताया, आप कहेंगे सर पहले तो तालव्य स आना चाहिए, तो तालव्य स जो है हमने कहा कि केवल मूल शब्द में आएगा, तो मूल शब्द तो नहीं है इसमें। जो संशय है, जो इसमें सम जो है कि उपसर्ग लगा है, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। असंशोधन, संशोधन में भी वही बात है, संशोधन में भी सम जो उपसर्ग लगा है, तो ये भी सही है, तो उपसर्ग हटा कर बात करेंगे, ठीक है। अगला हमारा है सुशासन। देखिए सुशासन में इसमें भी सु जो है हमारा क्या लगा है? उपसर्ग, और शासन हमारा मूल शब्द है, तो शासन में जो स आया है, तो पहले आया देखिए तालव्य से, उसके बाद आया दंत से, तो ये हमारा सही होगा। फिर अगला हमारा है प्रशासन। अब देखिए प्रशासन, प्रशासन में क्या है कि पहले जो आपका क्या आया है? तालव्य से आया, उसके बाद दंत से आया, तो ये हमारा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब देखिए एक और प्रशासन लिखा है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए प्रशासन अगर ऐसे लिखा जाए तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पहले हमने बताया कि अगर तीनों स आ जाए तो सबसे पहले कौन सा स का प्रयोग होगा?
तो सबसे पहले तालव्य स का, फिर मूर्धन्य स का, फिर उसके बाद दंत स का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पर आया पहले दंत स आ गया, फिर उसके बाद तालव्य स आया, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशासन, ये सही होगा। ठीक है, अब इस नियमों को देखते चलिए। अगला हमारा देखिए, अगला नियम है, अब नियम नंबर 3 है। अब देखिए नियम नंबर 3 क्या कहता है, टी वर्ग के पूर्व केवल मूर्धन्य स का प्रयोग होगा। मूर्धन्य स या तो पूरा होगा या तो आधा होगा। ठीक है, यदि ट वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए, कोई भी व्यंजन आ जाए, तो उसके पहले हमेशा जो है कि मूर्धन्य स का प्रयोग होगा। उदाहरण में देख लीजिए, देखिए जैसे दृष्टि, देखिए ट से पहले आधा स आया है। कनिष्ठ, देखिए कनिष्ठ ठ से पहले आधा स आया है। घनिष्ठ, तो ठ से पहले जो है कि आपका क्या आ गया, आधा स आ गया। ज्येष्ठ, गरिष्ठ, चेष्टा, कृष्ण, इष्ट। अब देखो ठ और ट की जो वर्तनी है आपको ध्यानपूर्वक पढ़नी होगी, आपको इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, किसमें ट आएगा किसमें ठ आएगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं स वाली, तो इसमें स आएगा तो हमेशा जो है कि मूर्धन्य स आएगा। ठीक है, और ट वर्ग की कोई भी हो, चाहे ट हो, चाहे ठ हो, चाहे ड हो। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, चाहे अड़ हो, उसके पहले अगर देखा जाए अगर स आएगा तो हमेशा जो है कि मूर्धन्य स आएगा। इसे याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है इसको, क्योंकि इसको छोटी छोटी बातें हैं, इसको याद करेंगे तो आपकी वर्तनी शुद्ध होती चली जाएगी। क्योंकि स में हमको स में बहुत कन्फ्यूजन करता है वर्तनी में। अब देखिए षटकोण, षटकोण है में देखिए षट, ट से पहले षट आया है। अब विशिष्ट, विशिष्ट में ट से पहले अभिष्ट, अनिष्ट, कष्ट, नष्ट, पृष्ठ, यथेष्ट, रुष्ट, षष्ठी। अब देख लीजिए इसमें सबसे पहले ट, ठ के पहले क्या आया, ड के पहले आपका आ गया आधा श या मूर्धन्य श। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए इसके आधार पर हम एक प्रश्न कर लेते हैं, निम्न में से शुद्ध वर्तनी बताइए। देखिए शुद्ध वर्तनी, देखिए हमारा क्या सोडस, ये सही है। क्या सोडस, ये सही है। क्या सोडस हमारा ये, बताइए कौन सा सोडस सही है। तो देखिए इसमें से कोई सोडस सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि अगर ट वर्ग का कोई वर्ड है तो उसके पहले हमेशा मूर्धन्य स का प्रयोग होगा। तो हमारा सही आंसर सोडस लिखा जाएगा, इस तरह लिखा जाएगा। किस तरह? सोडस ऐसे लिखा जाएगा, ये हमारा सही होगा। तो इसमें सोडस दोनों गलत हैं। ठीक है, तो सोडस हमारा कैसे लिखा जाएगा, तो सोडस हमारा लिखा जाएगा इस प्रकार से। देखिए मूर्धन्य स, फिर ड, फिर स, सोडस। ठीक है, ऐसे हमारा ये वर्तनी शुद्ध होगा। अब आगे देखिए दो और वर्ड है, षडानन और षडानन। अब देखिए ये षडानन और ए वाला षडानन, इसमें आपको बताना कौन सही है। तो देखिए हमने बताया कि ट वर्ग के पहले जो कि हमेशा जो उनकी मूर्धन्य स आता है, तो ए वाला हमारा सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी, ये षडानन सही है। ठीक है, अब इसको केवल रूल को याद करिए, आप कहीं भी वर्ड खोजकर इसको मिलान कीजिए, आपको 99% जो है कि आपको वर्तनी ऐसे शुद्ध ही मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला रूल है रूल नंबर 4। देखिए अ, आ एवं बड़ा ऊ के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं भी आपको अ, आ, बड़ा ऊ, उसके ऊपर अगर कहीं बिंदी लगी है तो हमेशा चंद्र बिंदु होगी। क्या होगी? चंद्र बिंदु होगी। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण, देखिए पूंछ, पूंछ ये गलत लिखा है, पूंछ ऐसे लिखा जाएगा, पूंछ ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? पूंछ ऐसे लिखा जाएगा। क्यों? इसमें बड़ा ऊ। अब देखिए यहाँ पर बड़ा ऊ लगेगा और चंद्र बिंदु, मात्र है कि चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, लेकिन बड़ा ऊ के साथ हमेशा चंद्र बिंदु, और चंद्र बिंदु के साथ हमेशा जो कि बड़ा ऊ लगता है। अब देखिए अंगना, अंगना में अ है तो इसके ऊपर चंद्र बिंदु है। आंख, आंख मात्रा है तो इसके ऊपर चंद्र बिंदु। देखिए हंसना, ह में अ है तो इसके ऊपर चंद्र बिंदु है। तो आपको याद रखना है कि अगर अ, आ और बड़ा ऊ के साथ हमेशा चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। इससे आपको वर्तनी शुद्ध करने में आसानी होगी है। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए प्रश्न का माध्यम है, पहला प्रश्न हमारा है, उसके आधार पर निम्न में से अशुद्ध वर्तनी बताइए। अब देखो इसमें से अशुद्ध बताना है आपको, कौन सा अशुद्ध है। देखिए ऊंट, ऊंट लिखा गया है, अभी आपको बताया गया ऊंट क्या अशुद्ध है, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी हमने बताया कि जब भी चंद्र बिंदु आएगा ना तो उसके पहले बड़ा ऊ का प्रयोग होगा। किसका? बड़ा ऊ का। तो ऊंट हमारा देखिए ऐसे लिखा जाता है, ऊंट ऐसे। ठीक है,
अब कहीं भी अगर आपको देखा जाए ऊंचा, तो ऊंचा ऐसे लिखा जाता है। कैसे? ऊंचा ऐसे लिखा जाता है। बड़ा का प्रयोग होगा उसके ऊपर चंद्र बिंदु, तो कहाँ भी बड़ा हुआ आएगा तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गांव, गांव आया ना, इसमें आंख मात्रा आ गई तो ये सही हो जाएगा। पाँव, पाँव में भी आंख मात्रा है, चंद्र बिंदु लगेगा, पाँव सही हो जाएगा। गांवार, इसमें आंख मात्रा है तो इसमें भी चंद्र बिंदु लगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा ये सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऊंट ऐसे लिखा जाता है। कैसे? ऊंट ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। आगे तो हमारा ये 4 प्रश्न 4 रूल था। यदि आप और भी वर्तनी शुद्ध देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और महत्वपूर्ण नियमों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।